सुदामा जी महाराज राजा नरक के बाद। अच्छा, सुदामा जी भगवान के पास में गया था कि भगवान सुदामा जी के पास में गया? कौन किसके पास में गया? भाई अभी तक अपन ने यही सुना है कि भगवान के पास में सुदामा जी गया, पर मेरे कहने का तात्पर्य कि भगवान चल के सुदामा के पास में कैसे? भाई भगवान का जो जन्म हुआ वो मथुरा में हुआ है, नहीं गाया चराई वृंदावन गोकुल में। और बार बार भगवान के ऊपर दाग लगा। काहे का दाग लगा? कि ये तो चोर है, माखन चोरी करे, इसने चीर हरण किया, ये सब दाग लगा भगवान के ऊपर। तो भी भगवान ने सहन कर लिया, पर बार बार जरासंध ने आक्रमण किया 17 बार। तो भगवान ने कहा कि एक तो चोर भी के आक्रमण भी करे और बार बार मेरे को कलंकित कर रहे। तो भगवान मथुरा को छोड़ करके कहां पर चले गए थे? द्वारिका। सुदामा कहां का रहने वाला? गुजरात का, पोरबंदर। और द्वारिका कहां है? जिस दिन से भगवान मथुरा को छोड़कर के द्वारिका में गए, उस दिन से मथुरा की हालत में और गुजरात की हालत में बहुत परिवर्तन आ गया। गाय देखो तो गुजरात की बढ़े, जबकि भगवान तो यहाँ मथुरा में जन्मा तो गाय यहाँ की बढ़नी चाहिए। घी बढ़े तो क्या को बढ़े, दही बढ़े तो कहाँ का बढ़े। और साफ सफाई, स्वच्छता, सुंदरता में सबसे अच्छा प्रदेश। अब बताओ, भगवान नहीं गए और भगवान को मालूम था जब तक भगवान नहीं गए उससे पहले गुजरात बहुत जर्जर अवस्था में था, बहुत जर्जर अवस्था में। और जिस दिन से भगवान गुजरात में चले गए, गुजरात का भाग्य ही पलट गया। आपसे भी निवेदन है, अपना घर में भी कोई ऐसा सदस्य है कि जो काम काज नहीं करे, दिन भर बैठे तो अपने बकरों को नहीं तो कहीं मान लो मनीष का भाग्य को खैरा घर छोड़ने चले जाए। कही था गुरु जी अभी तक तो अच्छा न चल रहा था, पर अभी थोड़ा दिन को बस घर में सब बगड़ो हुई। निवेदन, सुदामा ने ऐसा काम किया कि नाम अमर हो गया। पर अपने ऐसा काम कर रहा है कि अपना नाम अमर नहीं हो रहा है। अपन पुत्र के लिए करते, परिवार के लिए करते, भाई बंधु के लिए करते, पर निवेदन साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। साथ में क्या जाएगा? साथ में सिर्फ आपके अच्छे कर्म जाएंगे, यहाँ तो नहीं। पर जब आप मरोगे, मर के जब शमशान घाट तक ले जाया जाएगा, उस समय हर एक रिश्तेदार परिवार का चेक करेगा कि ऐसा तो कोई नहीं कि इसके पास कोई रकम पहनने के लिए है, कि कोई आभूषण है, हाथ में अंगूठी तो नहीं है। सब चीज की चेकिंग होगी। साथ में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा कर्म करो कि जो साथ में चला जाए। संसार झूठा है। एक बास साहब थे, कोई वृद्ध बास साहब, बूढ़े बास साहब। उनकी जो पत्नी है वो पहले चली गई, उनको छोड़ करके गुजर गई। बास साहब के लड़के कितने? 4। अब 4 लड़के हैं ने, 4 लड़का अलग अलग हो गया। अब 4 लड़का अलग अलग होया तो अभी रिश्तेदार भी आया ने, सब बोले कि क्यों 4 भाई अलग अलग भैया तो डोकरा डोकरी करने का बेड़े है। तो मोटो भाई कह रहे के डोकरी में तो अपना बेड़े है ने, बात साहब मना का बेड़े। अच्छा, अपने मना के बेड़े के भी अपना बेड़े। यही तो विडंबना। अब यहाँ जो हिस्सा हुआ 4 भाई का, तो 4 भाई कैसे हिस्से कर रहे मालूम? खाली बात साहब, यहाँ माँ साहब तो है कोई नहीं, माँ साहब पहले छोड़ के चले गए। बात साहब है, उनके 4 लड़के, 4 लड़के ने विचार किया कि बात साहब किसके साथ में रहे।
तो बड़ा भाई कहता है कि किसी के साथ में नहीं रहेंगे, कि फिर कि इनको 15-15 दिन सबके घर रहना है। 15 दिन बड़े गया, 15 दिन फिर छोटे गया, फिर 15 दिन छोटे गया, 15 दिन। बात साहब बोले कि अब जिंदगी जितनी भी बची नहीं अधूरी है, काटनी पड़ेगा। बोले 15-15 दिन की काटोगे कैसे? काटना है इस अब जिंदगी धीरे 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 कटने लगी। सब लड़के अलग अलग हो गए, लोभ लालच बढ़ गया, खेती बाड़ी करने लगे। बा साहब की आदत थी थोड़ा लेट उठवा के। अब बा साहब लेट उठे, इतनी देर में चारी लड़का की बहू घर का ऊपर ताला लगा दे, खेत में काम करने चली जाए। ये बा साहब उठे थे, पानी भी नहीं मिले न चाय भी नहीं मिले। शाम के जब वापस बहू घर आती है तब जाकर के चाय मिलती है, पानी। दिन भर भूखा ही बैठा है। अब बा साहब धीरे 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 दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। अब दुबले हुए तो एक दिन घूमते घूमते मणि गोयरा ये गांव में मणि गोयरा में एक मना को दोस्त रहता, तो मित्र रहता। वो मित्र ने पूछा कि क्यों दादा तू बहुत दुबलो हो, बहुत दुबलो पातलो, कहीं दुख कहीं है, टेंशन कहीं है? कि कोई टेंशन नहीं है। कि फिर कि सुबह उठू इतनी देर में तो चारी लड़का की वो खेत में चली जाए काम करवाने, मैं उठू तो चाय भी नहीं मिले, पानी भी नहीं मिले, ना शाम को भोजन मिले, इसके लिए दुबला हो। वो दोस्त बोला कि घबरा मत। दोस्तों ने बिठाया, चाय पिले, भोजन कराया। लेकिन अब शाम के घरे जाके थोड़ा मोड़ो, जब चारी लड़का बहू घर आ जाए नहीं वो उस समय जाना कि हाँ। अब बैठाया, रोटी वोटी खाई, थोड़े आंख में आया, करार आया। अब शाम के सब लड़के बहू सब आ गए, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। बा साहब एक माथा पे पेटी मेली हुई, संदूक पुरानी, और ऐसे डोला खाता जा रहे, बहुत वजन, ऐसे झोंका खाई रहे। और जाई ने मनी होटला के ऊपर जोर दी, जरकी चारी घरे आवाज पहुंची। जैसे ही पेटी की आवाज हुई तो भी जो चारी लाड़ी जो घर में काम कर रही थी दौड़ी थी, दौड़ी बाहर आई, और बाहर आई देखी तो पेटी इतनी बड़ी। अब बाहर आई और देखे तो पेटी इतनी बड़ी न, अंदर जाए कही रहे मना ने कि जहाँ कहीं बैठा वहां बाहर से देखो काको जी कतरी मोटी पेटी ले आया, कहीं तुम्हार बहनी ले ले। अब चारी बहनों, चारी बहू की, चारी भाई की जो बहू है वो सभी आ गई वहां खड़े। बात साहब कहते कि कोई मेरे मत आ जाओ, दूर पास में मत आ, सब दूर। अब सब दूर, चाबी बात साहब कने मना को जो पलंग तो नहीं, बात साहब मन का माथा की तरफ वहां पेटी लईने राते सोया। अब बात साहब सुबह उठे नहीं तो एक भी बहू खेत में काम करवाने नहीं गई। एक तो पानी गरम लेने खड़ी ने, एक दूध को गिलास लेने खड़ी ने, एक हलवो लेने खड़ी ने, गरम गरम पूरी बनी लाई। ऐसे नहीं कि देरानी दे दे, देरानी कह रही जेठानी दे दे, जेठानी कह रही बड़ी जेठानी दे दे, सब लाइन थी खड़ी। ये बा कह रहा कि हमारी सेवा ज्यादा थी कि धन की सेवा? मेरी सेवा ज्यादा कि धन की सेवा ज्यादा? हमारी कोई कीमत नहीं है। ये शरीर है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। मरने के बाद अपने इसको जलाने का काम करेंगे, दूसरे नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि कार्यक्रम तो अपना होगा पर अपन ही नहीं होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि कहीं को कार्यक्रम तो फलाना बात आपको पर अपना नहीं रहा। अब वो पेटी सेवा करा रही है। कौन सेवा करा रहा? पेटी सेवा करा रहे। बा ने गरम पानी पिए, दूध पिए, हलवो खाए, रोटी खाए। 15 दिन में तो बा का गाल चाली है। अब बढ़िया करा रही है, बा मुझे बढ़िया चला। अच्छा दोस्त के पास में गया मिलवा नहीं, दोस्त बोलेगा आयो आनंद,
बंद मुट्ठी लाग के खुल गई तो खा के। अब धीरे 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 बा साहब की जिंदगी अच्छी कटवा लगी, और कटवा लगी। एक दिन बा साहब भगवान के यहाँ से बुलावा आया तो चले गए। अब चले गया तो उन्हें लड़का है वह पेटी की कुंची लेने अपना पास में रख लिया। अब रखी ने फिर मनाए चारी लड़का है मैंने पेटी को वजन अटकले तो की देखा वजन कितना है। अब चारी लड़का है तो की तो विनु कह रहा के वजन माल बहुत ही कम है, माल बहुत है। तो क्या आबे थी कि पेटी को ढक्कन मत खोलो, तालो मत खोलो। फिर बड़ो बहनों के लोग मने ऐसो लागे कि में इतना माल रहेगा कि अपने सब कार्यक्रम कर देना तो भी 2-2 लाख रुपए अपने माटे आएगा। कि फिर विचार कहीं करो। पत्रिका छपाड़ दीदी ने सब पूरे रिश्तेदार माटी ने एक भाई कह रहे एक आइटम अपना दी और बढ़ाई भाई, दूसरा कह रहे 2 और बढ़ाई दो, बढ़िया करो काम ने। एक रिश्तेदार का रिश्तेदार ने बहन भाने ने सबने नाती गोती सबको बुला लिया ने। अच्छा कार्यक्रम बहुत धूमधाम से करा दिया ने। सब कार्यक्रम वही हो, रिश्तेदार भी सब अपना अपना घर चले गए। और भी सब हिसाब किताब डायरी लिखने के बाद रात में पूरा गांव का सोई गया, बच्चा बच्चे सब सोई गया। फिर उन्हें बंद कमरा में पेटी के अबे खोलो, पूरा कार्यक्रम निपटा। अब पेटी खोली, अब पेटी खोली तो मैंने पेटी का माए नहीं तो सोनो निकले ना चांदी निकले। अतरा अतरा मोटा बाठा का टुकड़ा मैंने टोलिया बाठा। अभी देरानी जेठानी मैंने बाठा 2 याद में लेके माता कुत्ता कहीं खड़ा थी। सेवा को कौन करा रहा? सेवा कौन किसने करे? सेवा धन ने सेवा करे कि नहीं करे? सबसे बड़ा धन लोग कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा कोई भी नहीं बड़े आज का जमाना। तो ये जो आगे माँ साहब बैठा नहीं थोड़ा मंचाड़ी राख लीजिए, थोड़ा बचा ही लीजिए। आप कोई सेवा नहीं करने वाला बंद मुट्ठी लाग की। ये जो शरीर है ना इसका भी कोई गिराक नहीं है, और धन का सब गिराक है, मकान का सब, खेती बाड़ी का सब गिराक है, शरीर का कोई भी गिराक नहीं। जो रात दिन जो अपने पास में बैठ रहे हैं, अपने साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जिस दिन इस शरीर में से जो जीव निकल जाएगा नहीं उस दिन यूं कहेंगे अरे क्या दादा उनका बेड़े भाई ना आयो तो हपड़ी ना। इतना बुरा जमाना है, समझ लेना। साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। सुदामा ने मित्र बनाया, ऐसा बनाया। सुदामा को मालूम था कि मित्र बनाऊं तो ऐसा बनाऊं जो आर पार। भगवान कृष्ण ने मित्र बनाया सुदामा जी को, और सुदामा की दरिद्रता सब दूर करी। गरीब सुदामा था, उसकी दरिद्रता दूर करी। और आप लोग से भी निवेदन, मित्रता करो तो ऐसी करना, मित्रता करो तो ऐसी करना कि जिसमें स्वार्थ न हो।